यूनिफॉर्म सिविल कोड का फारूक अब्दुल्ला ने किया विरोध। कहा यूसीसी लागू होने पर कहीं कोई तूफान ना आ जाए। यूसीसी पर सरकार को बार बार सोचना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद टीएस सिंहदेव ने आला कमान का किया धन्यवाद। एकजुट होकर काम करने और दोबारा सत्ता में वापसी का किया दावा। मैंने हमेशा यही जाना है, माना है और समझा है कि सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी क्षमता के अनुरूप निभाओ, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की आरजेडी ने की तारीफ। सांसद मनोज झा का बयान। कहा मणिपुर में अभी भी हालात कंट्रोल में बाहर, प्रधानमंत्री को भी मणिपुर जाना चाहिए। और हिंसा हुई नहीं है, हिंसा हो रही है। प्रतिदिन घर जलाया जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर का घर जला था, 15-17 में भी जला था क्या? इतनी तो सोच होनी चाहिए। कायदे से तो प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग में ये मांग की, आप एक डेलीगेशन ले चलिए, इसका प्रभाव पड़ता है, हीलिंग टच लोगों को मिलती है। लेकिन आपके लिए तो महत्वपूर्ण है नहीं। अब तो चुनावी राज सूंघ रहे हैं, जहां जहां चुनाव हो, चुनाव के बाद किसी राज्य से आपका कोई मतलब नहीं होता। ये सहकारी संघवाद नहीं है, ये एक बेहतर शासन व्यवस्था का जो प्रमाण देना चाहिए, आप उसमें चूक गए हैं, ये स्वीकारिए। रादर देन आस्किंग की अभी क्यों जा रहे हैं? तो सब जा रहे हैं, आप भी जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो? सेंट्रल दिल्ली में औरंगजेब रोड के बाद अब औरंगजेब लेन का नाम भी बदला। अब नया नाम हुआ एपीजे अब्दुल कलाम लेन। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने औरंगजेब लेन का नाम बदलने के फैसले को सही बताया। कहा जिस शख्स ने इतने हिंदू मंदिरों पर हमले किए, उसके नाम पर रोड होना ही नहीं चाहिए। हमारे साथ एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन सतीश उपाध्याय जी। सर, बड़ा फैसला एनडीएमसी ने लिया है कि औरंगजेब लेन का नाम भी जो है वो अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन रखा जाएगा। इतनी देरी क्यों? एनडीएमसी के एक्ट 94 सेक्शन 231 में एनडीएमसी को नेम चेंजिंग का अधिकार है और अब्दुल कलाम मार्ग का नाम तो पहले ही परिवर्तन हो गया था और ये लेन का नाम जो है वो पेंडिंग था। तो इसको कल के हमारे एनडीएमसी के बैठक में इसको प्रस्ताव को मंजूरी दी है और देश के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के नाम पर इस लेन का नाम रखा गया है। और औरंगजेब का नाम तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए, जिसने भारत की संस्कृति, भारत की आस्था, भारत के मंदिरों पर प्रहार किया हो, 1000 मंदिरों को तोड़ा हो, सोमनाथ पर आक्रमण किया हो, बाबा विश्वनाथ पर आक्रमण किया हो, त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया हो। इतना ही नहीं, हिंदुओं के को मिटाने के लिए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए एक मन जनेऊ जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जलाने का कार्य किया हो, उनके नाम पर तो कोई चीज रहनी ही नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं ये दास्ता के जितने भी चिन्ह हैं वो निश्चित रूप से भारत से समाप्त होने ही चाहिए। आज बिहार दौरे पर अमित शाह ललन सिंह की सीट टारगेट करने पर जेडीयू ने किया पलटवार। कहा पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद डरी बीजेपी। प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश में भाषण, अब उसके बाद माननीय अमित शाह जी का दौरा इस बात का की पुष्टि कर रहा है कि माननीय ललन सिंह जिनका संसदीय क्षेत्र है
उनके बारे में, चाहे वह पूर्णिया की सभा हो, चाहे हिसुआ की सभा हो, हर जगह ललन बाबू के नाम पर जाप जरूर हो रहा है।